पहुंचा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अशोक ने दी जान से मारने की धमकी। आप बीती बताना चाहता हूँ आप सबको। 17 साल पहले अशोक में कुछ गुंडों ने हमारे 2 टॉयलेट तोड़ दिए। इसका केस कोर्ट में चल रहा है। उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, जमीन की सिर्फ गुंडागर्दी बेस के ऊपर हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते थे। पर हमारे पास उर्दू के 80 साल के दस्तावेज थे। अब ये केस हम जीत चुके हैं, कोर्ट के कागज हमारे पास हैं। कोर्ट द्वारा जमीन पर स्टे लगी हुई है, लेकिन इन गुंडों ने हमारी जमीन पर बहुत ज्यादा कबाड़ फेंका हुआ है और हम इसका विरोध करते हैं तो लोग हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। जगाधरी निवासी तारा देवी ने कहा, अशोक कुमार ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। मेरी 2 बेटियां हैं और 1 लड़का है। सोशल कार्य करते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। अशोक कुमार नाम का गुंडा मुझे, मेरी बेटी और बेटे को जान से मारने की धमकी देता है। गंदी गंदी गाली गलौज करता था और अभी 2 दिन पहले की बात है, एक ऐसा पेड़ कटवाया कि ये पेड़ उसने मेरी जमीन पर गिरा दिया। इसका विरोध किया तो उसने मुझे और मेरी बेटे को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी और कहा मुझसे ले लो। अगर हम चौकी थाना में जाते हैं तो पुलिस वाले कोई कार्यवाही नहीं करते, क्योंकि अशोक की भाई की पत्नी किसी सरकारी अधिकारी के पास झाड़ू पोछे का काम करती हैं। वह अधिकारी थाने में फोन कर देता है, फिर पुलिस वाले जो बदतमीजी से बोलते हैं। सरकारी अधिकारी को सरकार ने यहाँ पर क्राइम रोकने के लिए भेजा है, ना कि क्राइम को बढ़ावा देने के लिए। अगर सरकारी अधिकारी हैं ऐसे गुंडों का साथ देंगे तो फिर आम जनता का क्या होगा। तारा देवी ने कहा, अशोक कुमार का भाई सोनू की पत्नी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग इंसान तो इंसान, जानवर की भी हत्या कर रहे हैं। तारा देवी ने कहा, मैं कई वर्षों से कुत्तों को खाना देती हूँ। अशोक कुमार ने सभी कुत्तों को जहर देकर मार दिया। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं ये लोग, जिन्हें कानून का दोस्तों मेरा नाम सतीश कुमार, पत्रकार सतीश कुमार, प्रदेश ब्यूरो प्रमुख, हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। दोस्तों, मैं अपने चैनल द्वारा सभी को आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसियों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। वजह 17 साल पहले इनके घर के पास, जिस घर में ये रह रहे हैं, वो जगह भी हमारी मम्मी की है। उर्दू की रजिस्ट्री हमारे पास है। 17 साल पहले क्या हुआ था, इन लोगों ने कुछ गुंडे बाहर के बुला के हमारी 2 टॉयलेट थी, इन्होंने तोड़ दी थी। वह केस कोर्ट में चलता रहा तो वो केस अब हम जीत चुके हैं। 3 बार इन्होंने केस डाला, तीनों बार हम जीत गए, क्योंकि उर्दू की रजिस्ट्री हमारे पास थी। अब लोगों ने इन्होंने क्या करा है, हमारी ज़मीन में बहुत ज़्यादा ही गंद डाल दिया है, बदबू आती है। फिर भी हम कुछ नहीं बोले, चुप रहते हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से ये मेरी बहन और मम्मी के ऊपर बहुत गाली गलौज और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। और 2 दिन से इसने ऊपर मकान बनाया है, होम थिएटर का वॉल्यूम फुल करके दिन रात चलाता है। अभी आज रात को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक इसने होम थिएटर चलाया। जब मैंने इसका विरोध किया तो इसने बहन की माँ की गाली देके और जान से मारने की धमकी दी है। इसका नाम अशोक कुमार है, इसका भाई का नाम सोनू है। इसकी घरवाली किसी सरकारी अधिकारी के पास काम करती है। मैं दरखास्त लिखवाता हूँ चौकी थाने में तो सरकारी अधिकारी फ़ोन कर देता है, हमारी कार्रवाई रुक जाती है, कार्रवाई होती नहीं है। मुझे नहीं पता वो सरकारी अधिकारी कौन है। अगर वो मुझे आप सर देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सरकार ने आपको यहाँ पर चार्ज दिया है क्राइम ख़त्म करने के लिए या क्राइम को बढ़ाने के लिए। कम से कम आपको मैटर पूछना चाहिए चौकी में कि किसकी गलती है। जिसकी गलती है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए और उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, चाहे इसमें कोई भी है। अगर सर आप ऐसे काम करोगे तो आपको यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि कानून सबके ऊपर है। और आपने एक ऐसी लेडीज को रखा हुआ है जो बिल्कुल ही अनपढ़ है, उसे चला नहीं जाता, इतना वजन है, झाड़ू पोछे का काम करती है वो। ऐसी लेडीज को रखा हुआ और वो आपका नाम ले लेके हमें डराती है, धमकाती है, गुंडागर्दी करवाती है, बाहर से लड़कों को बुला के हमारा घर दरवाज़ा तोड़ती है। पिछले साल भी हमारे जीजे की बाइक तोड़ दी थी
और घर की दीवार तोड़ दी थी, इतना बुरा हाल कर दिया था इसने। लेकिन ये अशोक है, इसने जीना मुश्किल कर दिया है। बहनों को, मम्मी को कहता है रात को, क्या तू मेरे साथ लड़ेगी? बताओ कितना बुरा हाल कर रखा है। ऐसे क्रिमिनल बदमाश को, गुंडे को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अभी मैं अपनी मम्मी के साथ बैठा हूँ, उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। आपका नाम क्या है? तारा देवी, कहाँ के रहने वाले हो? जगाधरी पुलिस चौकी के पास। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है। 20 साल से ये अशोक हमारे पीछे पड़ा हुआ गुंडा है, गुंडा पूरा। मेरी लड़की अभी जवान मर गई, अभी 20 साल की लड़की थी, मेरे गाबा हॉस्पिटल में, हमारे पीछे पड़ा हुआ है ये। और ये सारा ये तोड़ भंज रखा है। कोई इस पुलिस चौकी वाले कोई नहीं सुनते। उसी कहते हैं लो चाय पी लो पानी पी लो मंजी पे सो जाओ, सुमन कहते हैं हमारे सामने। पुलिस वाले इतनी गंदी गंदी हरकतें चौकी वाले करते हैं हमारे सामने। वहाँ फ़ोन कर दे कि पता कौन से अफसर करने लगी हुई है ये। अनपढ़ है बिल्कुल, इतनी बदमाश है कि कुछ हद की नहीं। अभी इतने साल हो गया है, मेरे देवर को जहर दे दिया मिलके। उसकी लड़की ने देखा कि हाँ भाई मेरी माँ उसके साथ है, उसने जहर खा के मर गई बेचारी। बहुत सख्त से सख्त इसका अशोक को तो सजा होनी चाहिए। 20 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जिस मकान में रहता वो मकान मेरा है। बाहर इतनी गंदगी फैला रखी है, इतनी गंदगी कुछ हद की नहीं। किसको बुला के दिखाएं? पुलिस चौकी वाले बिल्कुल नहीं सुनते। ये कागज आपके पास कैसे हैं? ये मेरी ज़मीन का है सारा, जिसमें अशोक रहता है, मेरा घर का सबका है। मेरे पति ने, मेरे सास ससुर ने, सब ने ये ज़मीन ली थी। नौकर था उसका बाप। हमने एक मकान क्या बना के दे दिया 2 साल के लिए। सारी उम्र के माँ बाप मर चुके हैं, ये लड़के ने कब्जे करके बैठ गए। देख सकते हो आप, तारा देवी कह रहे हैं कि जो केस था कोर्ट का 17 साल पहले, वो हम जीत चुके हैं। ये डॉक्यूमेंट से जो है कागज हमारे पास, मतलब कि इनके पास है, और कोर्ट द्वारा उस ज़मीन पर स्टे लगवाई हुई है। फिर भी इन गुंडों को कोर्ट का भी थोड़ा सा डर नहीं है। इतना गंद फैला रखा है कि बुरा हाल कर रखा है, जीना मुश्किल कर रखा है इन लोगों ने। आप कागज देख सकते हो कोर्ट के। ये कोर्ट के कागज हैं उर्दू के। उर्दू द्वारा हम जीते हुए थे केस, तारा देवी। लेकिन फिर भी इन लोगों को डर नहीं है। अभी हमने दीवार कराने के वास्ते कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी हुई है। अब आप क्या चाहते हो? अब ये चाहते हैं कि इसको अशोक को तो बिल्कुल भी ना छोड़ो, सख्त से सख्त इसको कहीं अंदर करो और सजा दो इसको बिल्कुल ही। बहुत इससे तक जीना आफत कर रखा, गंदी गंदी लफ्ज बोलता है यहाँ खड़े हो गए। रात को यहाँ हमारे दरवाजे के आगे ना मोटरसाइकिल खड़ी कर लेगा और रास्ता नहीं छोड़ता। रात को बताओ कहाँ जावे, सारी रात 2 बजे 3 बजे तक बैठा रहता हमारे गेट के आगे। इतनी गंदी गंदी लफ्ज बोलता है। हम बोलते नहीं, मेरा एक लड़का है इतना सीधा, कभी बोलता नहीं है कभी वो। क्योंकि अपनी जवाई को बुला ले, अपनी लड़की को बुला ले, इतनी गंदी गंदी लफ्ज बोलता है वो। ठीक है, तारा देवी जगाधरी निवासी पुराना तकिया खाना द्वारा कहा कि अशोक नाम का जो गुंडा है इसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और कानून से मदद की गुहार लगाई है। सतीश कुमार, स्टेट हेड, हरियाणा, जगाधरी। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें हिंदुस्तान की समस्या।